तो जगतगुरु रामभद्राचार्य को आपने सुना। आपको बता दें कि प्रसाद विवाद पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि धार्मिक। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। स्थलों पर राज्य सरकारों का हक नहीं होना चाहिए। धर्माचार्यों को ही मंदिर का संचालन करना चाहिए। धर्म स्थलों, मंदिरों का संचालन शास्त्रों के हिसाब से हो। प्रसाद में मिलावट की जांच होनी चाहिए। बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, ये अपराध कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा। वहाँ के जो संचालक हैं, उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णव व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है और अधिकार व्यवस्था है, किसे क्या करना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना, ये शासन का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। जिनका ये विषय है, धर्म का विषय है, उसका निर्णय धर्माचार्य देंगे। अलग अलग धर्माचार्यों को आपने सुना और अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मेरे सहयोगी आशीष के पास। आप तक लगातार इस विवाद से जुड़ी खबर वो पहुंचाते रहे हैं। आशीष, अब एक नई चर्चा छिड़ गई है कि संचालन कैसे हो इन मंदिरों का, जो ट्रस्ट हैं या तमाम चीजें हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरकार करे, उसकी वकालत की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्माचार्य करें, एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। अभी का वहां का क्या प्रारूप है और ये चूक कहां से नजर आ रही है? जी देखिए, हमें समझना होगा, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पर मंदिर जो हैं वो सरकार के अंतर्गत डायरेक्टली नहीं आते हैं। यहाँ पर सरकार का एक विभाग होता है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनको एंडाउमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, कर्नाटक में उसको मुजराई डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में उसको मंदिर देवोसम, तमिलनाडु और केरला में मंदिर देवोसम बोलते हैं। यहाँ पर एक मंत्री होता है, मंत्री के नीचे विभाग होता है। लेकिन इस सरकारी मंत्रालय के अंदर, मंत्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के जो आय और व्यय के ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है। इनके पास जो मंदिर के में कितना आय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, वो जो मंदिर अपने जो असेसमेंट एनुअल अपनी सालाना आय व्यय का लेखा जोखा रखती है अपने बोर्ड के अंदर, उसी को मंत्रालय को भेजा जाता है और उसके ऑडिट की जिम्मेदारी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं है, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, वो सरकार देखती है। बाकी आय व्यय ये सारा का सारा मंदिर और ट्रस्ट देखती है। अगर जैसे कि अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर अगर किसी मंदिर की आय 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये को मंदिर के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। वो एंडोमेंट डिपार्टमेंट वो सिर्फ और सिर्फ उसी 100 रुपये का खर्च भी जो है मंदिर के ऊपर ही होगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा और उसकी प्रमोशन के लिए ये रुपए खर्च किए जाएंगे, ये नियम है। रही बात तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की, तो तेलुगु देशम सरकार बनने के बाद बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन तिरुपति के विधायक थे भूमना करुणाकर रेड्डी, जो चुनाव हार गए। उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष का पद खाली है टीटीडी बोर्ड का। उसके अलावा मेंबर्स भी जो हैं वो भी पोस्ट खाली है। अभी कार्यकारी अधिकारी जे श्यामल राव उसकी। चलिए, वक्त फिलहाल इतना ही। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।